नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉमन नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल में। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु क्या है? हमने यह सवाल अपने आप से या किसी न किसी से कभी न कभी पूछा ही होगा, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि मौत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से हम सभी को कभी न कभी गुजरना पड़ेगा। मौत एक अंतिम सत्य है जिसे हम सबको देखना ही होगा। मृत्यु के विषय में अगर किसी को प्रश्न उठते हैं, क्योंकि इस विषय में किसी खोजी को ही प्रश्न उठ सकते हैं। मौत के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कह चुके हैं। आज मैं भी इस विषय में पूरे अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। मौत के बारे में अगर आप धर्म से पूछो या विज्ञान से पूछो, दोनों से ही एक ही उत्तर मिलता है। उस उत्तर को जानने के लिए आइए पहले हम अपने प्रश्न को समझते हैं। मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु एक अंत है? क्या मृत्यु एक समाप्ति है जिसके बाद कुछ नहीं है? या क्या मृत्यु एक नई शुरुआत है? मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? मृत्यु किस परिस्थिति को कहते हैं? ये सभी सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी उत्पन्न होता है। इसके लिए लोग मौत से डरते रहते हैं। अगर आप मौत को जान लोगे तो इसका डर भी मिट जाएगा। अगर हम मृत्यु को अंत मान लें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी वस्तु का अंत नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन होता है। विज्ञान के अनुसार दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक ऊर्जा और दूसरा एनर्जी। आप किसी भी चीज़ को देखें, चाहे वह मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, आपका शरीर का, पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु वह सिर्फ अणु से बनी है। आपकी भी वस्तु पदार्थ को अलग करने की कोशिश करो तो उसमें से आपको अणु मिलेगा। अणु में अगर आप खोज करोगे तो आपको परमाणु मिलेगा। परमाणु के अंदर चले जाओगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। उसके भी भीतर जाने की कोशिश करोगे तो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ से मिलकर एक अणु का निर्माण होता है। सभी अणु का एक अलग आकार होता है, दिखावा अलग हो सकता है, लेकिन जो हम देखते हैं उसके बनाकर एक मटेरियल है जिसे हम अणु कहते हैं। जो चीज़ें अणु से नहीं बनी है वह ऊर्जा से बनी है या एनर्जी से बनी है। जैसे बिजली, ऊष्मा, प्रकाश, गति, ये सभी चीज़ें एनर्जी हैं। और विज्ञान कहता है कि एनर्जी का अंत नहीं है, ना ही अणु का अंत है। मतलब इन दोनों में सिर्फ परिवर्तन हो सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में सिर्फ परिवर्तन हो सकता है। वस्तुएं बदल सकती, वस्तुओं को बनाने वाले एनर्जी और अणु का अंत नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपका शरीर मर जाता है, इसमें से अब अलग अलग हो जाते हैं और उसमें से अलग रूप ले, जैसे कि राख बन जाए, कंकड़ में बन जाए, फिर आपके शरीर को अणु कभी नष्ट नहीं होंगे और एनर्जी भी किसी रूप में बदल जाएगी। सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया में जो भी चीज़ आप देख सकते हो, एनर्जी महसूस कर सकते हो, उन सब वस्तुओं का सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, अंत नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा अगर जवान हो जाता है तो हम कहेंगे जवान हो गया। क्या बच्चा मर गया? नहीं। और जवान जब बूढ़ा हो जाता है तो इस जवान आदमी को क्या हो गया? वह जवान आदमी मर गया? नहीं, वह बच्चा ही जवान हुआ, वह जवान ही बूढ़ा हुआ। मतलब इन चीज़ों का सिर्फ परिवर्तन होता, अंत नहीं होता है। विज्ञान की हर खोज यही कहती है कि किसी भी अणु या ऊर्जा का नाश नहीं हो, सिर्फ उसका परिवर्तन होता है। धर्म भी यही कहता है, दुनिया में जो आज है वह कल भी था और हमेशा रहेगा। वह जो हाल में है वह हाल में नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा। स्वयं ब्रह्मांड भी था और रहेगा। हम सब भी किसी न किसी रूप में रहेंगे। अणु और एनर्जी का परिवर्तन रहेगा। मृत्यु से पहले जो मृत्यु को जान लेता है उसमें से मौत का खौफ चला जाता है। और अगर आपने यह समझ लिया तो आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हो।
बात जान लो, मृत्यु तो कभी होनी ही नहीं है। मौत सिर्फ एक रहस्य है, वह ब्रह्मांड जिसका कोई वजूद नहीं है, उसे मृत्यु एक धोखा है। अगर उसने आज से अगर कहीं की उसने आज मौत देखी है, वह आपसे झूठ बोल रहा है। आपको कौन सांस बंद होते हैं देख सकते हैं, किसी की आंख बंद होते देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं देख सकते हैं। जो है ही नहीं उसे आप देख कैसे सकते हैं। अगर आप मर भी जाओ तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप मर गए हैं। आपका किसी और में परिवर्तन हो जाएगा। आप सिर्फ परिवर्तन होगा, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में आपका सिर्फ परिवर्तन होगा। तो यह परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज़ का परिवर्तन होगा, लेकिन कोई भी वह समाप्त नहीं होगा। मृत्यु अगर परिवर्तन है तो डर किस बात का, मृत्यु अगर नींद है तो डर किस बात का। तो दोस्तों, मृत्यु से डरना व्यर्थ है और मृत्यु से भागना भी व्यर्थ है। जो मृत्यु से पहले मर गया वही मृत्यु का सत्य जान सकता है।